हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज की चर्चा हम शुरू करें तो कल के एनालिसिस से बात करते हैं। तो हमारा आउटलुक था कि बाजार जो है सेल ऑन राइज रहेगा और आज रहा भी। और बाजार में जो है एक थकावट जो है वो महसूस की जा सकती है। बाजार थके थके से नज़र आते हैं और बाजार जनरली जब इस तरीके से ऊपरी लेवल पर होते हैं तो चौपी हो जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हैं। और तेजी करने वाले जो प्लेयर्स हैं, अगर वहाँ से फिर लिक्विडिटी उस गति से नहीं आती है तो जनरली एक प्रॉफिट बुकिंग आने का डर हमेशा बना रहता है। और मंथली एक्सपायरी के आसपास कुछ जो शेयर्स हैं उनके स्ट्रक्चर टूट भी गए हैं, तेजी वाले स्ट्रक्चर भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स के भी अगर 10 12 15 शेयर्स को छोड़ दें आप, तो जो बाकी सेकंड पायदान के जो शेयर्स हैं निफ्टी 50 के, वो भी आप जो है क्रैक डाउन होने शुरू हो गए। टेक्निकली देखिएगा हमारी पोजीशंस रहती है कुछ शेयर्स में। जैसे डिवीज लैब है तो डिवीज लैब आज क्रैक डाउन हो गया है और टेक्निकली वीक हो गया है। इसी तरीके से एशियन पेंट्स में आज सुबह से ही कमजोरी थी। और इसके अलावा कुछ मिड कैप जो कंपनीज हैं वहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ थी जिसमें एलकेम लैब था, उसमें काफ़ी कमजोरी आज देखने के लिए मिली। और बाजार जो है साइडवेज थे और जैसे ही बाजार राइज करते थे वहाँ टिक नहीं पा रहे थे। तो बाजार जब आज सुबह खुले तो ओपनिंग प्राइस था 22169। वहाँ से बाजार ऊपर जाने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन वो जो नज़र आए और वहाँ पर टिक नहीं पाए। तो जो डे हाई था वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं था, 22,200 तक गया, 22,202 तक, और वहीं पर एक सेलिंग शुरू हो गई। और बाजार दिन भर उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। 1 बजे के बाद जो है थोड़ा सा पुल बैक नीचे से आता हुआ तो नज़र आया, बट लास्ट होते होते वो भी सस्टेन करता हुआ नज़र नहीं आ पाया। निफ्टी 50 की जो कैंडल है वो भी एक रेड कैंडल हमें दिख रही है आज। और अभी मुझे लग रहा है कि शायद अभी जो लेवल्स निफ्टी के अंदर एक्सपोर्ट का काम करेंगे 21,950, शायद बाजार उस तरफ आपको आने वाले समय के अंदर बढ़ते हुए नजर आए। और बाजार में कल भी हमारा जो व्यू है वो सिमिलर ही है कि बाजार शायद अभी 22,000 को तोड़ेंगे। और अगर बाजार 22,250 300 के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही जो है नज़र आ रही है। और बाजार अभी भी हमें सेल ऑन राइज का ही नज़र आ रहा है। और लार्सन, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये सब तेजी में था। टाइटन में, इन्फोसिस में, एशियन पेंट्स में, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली थी। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशो में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन फिर भी डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो तकरीबन 1 के सामने 1.4 शेयर्स थे लगभग। और एल&टी, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइज, भारत पेट्रोलियम, एसबीआई लाइफ, ये तेजी के सितारे थे। और कमजोरी कहाँ पे थी? कमजोरी थी एशियन पेंट्स में, तकरीबन 4% के आसपास की कमजोरी। और अब देखिएगा जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी पेंट इंडस्ट्री में उतर रहे हैं, तो वहाँ से भी खबरें हैं। और एक इम्पैक्ट जो है एशियन पेंट्स पर जो है अपने 52 वीक लो के आसपास ही जो है मंडरा रहा है, वहाँ से तकरीबन 100-125 रुपये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आज की 4% की गिरावट के बाद अपोलो हॉस्पिटल में 2.8% की गिरावट थी। हिंडाल्को, डिवीज लैब में 2% की गिरावट थी, लेकिन डिवीज लैब ने 3600 के नीचे क्लोज दिया है। और टाटा स्टील जो है वो कमज़ोर था। टाइटन, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलटीआई माइंट्री जैसे शेयर्स कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक में जो है 235 पॉइंट की कमजोरी। और आज लगातार चौथी कैंडल आपको रेड कैंडल नज़र आ रही है। और यहाँ से भी देखिएगा ऊपरी लेवल की जो पूरी की पूरी जो तेजी थी वो सब तबाह हो गई। तो अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद अभी यहाँ पे एक सेल ऑफ निफ्टी बैंक में आपको दोबारा से देखने के लिए मिले। और कल के लिए मुझे लग रहा है कि 46,300 और एक मेजर क्रूशल सपोर्ट एरिया जो है हमें आते हुए नजर आएंगे। हालांकि वो जस्ट 200-250 पॉइंट दूर ही है। अगर 46,300 के नीचे बाजार निकलता है तो बाजार में जो है अगर ज़्यादा समय तक 46,300 के नीचे रहता है तो जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो शायद प्रॉफिट बुकिंग करें। और फिर एक 46,300 अगर होल्ड नहीं होता है तो फिर एक अच्छा खासा फॉल जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद इसी हफ्ते के दौरान बाजार 500-700 पॉइंट और नीचे जा सकता है। ऊपरी लेवल की बात करें तो जो बाजार है 47,200-300 के आसपास सेल ऑफ है, तो वहाँ यहाँ से काफ़ी दूर चला गया है। तो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 46,800 के आसपास आ गया है।
और आज की जो क्लोजिंग है वो 46,500 के ऊपर तो है, और 500 आज टेस्ट भी नहीं किया, हालांकि 513 तक बाजार गया। तो कुल मिलाकर अभी जो बाजार साइडवेज ही रहे आज भी, लेकिन हर राइज पर बाजार सेल होने के लिए आ रहा था। तो निफ्टी बैंक भी ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं हुआ, 46,615 पर खुले, बाजार नीचे गए, दोबारा से उठकर ऊपर आने की कोशिश हुई, लेकिन फिर टिक नहीं पाए और बाजार फिर जो है सेल ऑफ का शिकार हो गए। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की जो कैंडल्स हैं लगातार 4 कैंडल रेड है, और अब जो इमीडिएट सपोर्ट हमें नज़र आ रही है 46,300-400 की है। अगर ये ब्रीच होती है 300, हम मान के चलते हैं थोड़ा सा सेफ साइड, अगर 300 टूटता है तो बाजार में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है, जो बाजार को 46,000 के आसपास भी ले जा सकता है, और इवन 45,800 के आसपास भी बाजार जा सकता है। तो कुल मिलाकर 46,300-400 की सपोर्ट जो है, आप देखते हैं कल कितनी कारगर होती है। ऊपरी लेवल जो है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दिखा रहे हैं। HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा आज तेजी में थे, वहीं पर ICICI बैंक, एक्सिस, कोटक और PNB जैसे शेयर्स कमजोरी में थे। और इसके साथ अगर हम बात करें भाई आज FIs ने क्या किया, FIs के और DIs के डेटा कुछ खास थे नहीं आज। FIs ने 285 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग की है, 5 करोड़ की जो है DIs की सेलिंग थी। FIs ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स कवर कर लिए 530 करोड़ के, तो अगर हम नेट देखें तो तकरीबन 6,500 करोड़ के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस हैं इस महीने में FIs के, तो वो एक तरीके से हेज है सेलिंग के सामने। और इंडेक्स ऑप्शंस में तकरीबन 25,946 करोड़ की आज फिर सेलिंग हुई है। तो अगर इस फिगर्स को अगर हम ऐड कर दें तो तकरीबन 2,85,000 करोड़ से ऊपर की FIs की इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग में है। 1,000 करोड़ की FIs के स्टॉक फ्यूचर्स प्लस हैं, और 97 करोड़ के स्टॉक ऑप्शंस में प्लस किया है। तो जो 1,000 करोड़ के आज प्लस हो गए, तो FIs की जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, और इससे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग की जो स्थिति बनती है वो अब शायद नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स भी लगातार कवर होते जा रहे हैं। तो एक अच्छा सेल ऑफ जो है, सेल ऑन राइज जो है अभी भी बरकरार रहता हुआ नजर आएगा। पुट कॉल रेशियो भी देखिए कब काफ़ी नीचे आ गई है, 0.8423 पे, बट यहाँ से बाजार जनरली पुल बैक नहीं करते हैं। बाजार अगर 0.6 के आसपास की अगर पुट कॉल रेशियो आते हैं तो वहाँ से एक रिकवरी करने के चांसेस रहते हैं। तो अभी हमें लगता नहीं है कि वो इतने लेवल है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सेल ऑन राइज शायद अभी भी आपको देखने के लिए मिले। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे की तरफ आ गई है, और बैंक निफ्टी की अगर हम पुट कॉल रेशियो देखने की चेष्टा करें तो ये 0.73 पर आ गई है। ये हालांकि थोड़ा सा स्लाइटली जो है ऐसा लगा रहा है कि जैसे बाजार स्लाइटली ओवरसोल्ड है, लेकिन फिर भी अभी हमें लगता है कि जब तक ये 0.56 या 0.6 के आसपास नहीं आती है पुट कॉल रेशियो, तब तक रिकवरी के चांसेस थोड़े से कम ही लगते हैं। तो हालांकि पुट राइटर अभी बैकफुट पर है, कॉल राइटर एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं, और पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे आ गई हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 60 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है, ब्रेंट क्रूड $81 पे। ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम गौर फरमाएं तो क्या है, अब ऑप्शन के अंदर जो कॉल राइटर्स हैं वो थोड़े से एग्रेसिव होते जा रहे हैं, और कॉल राइटर देखिएगा 22,200 की जो फिगर्स थी आज, और 22,200 की फिगर के ऊपर क्या हुआ, 22,200 की फिगर के ऊपर आज एक अच्छी खासी राइटिंग हुई है, 58,000 कॉन्टैक्ट। उसका 22,100 पे 40,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। तो ये वो फिगर्स है जहाँ पर राइटिंग हो रही है, लेकिन अभी 22,000 पे राइटिंग होनी शुरू नहीं हुई है। तो जो राइटिंग है वो अभी भी 22,100-200 की तरफ है कॉल साइड में, और पुट साइड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी राइटिंग है 22,100 पे, और 22,000 पे के ऊपर पुट अनवाइंड हो रही है, यानी कि जो पुट राइटर्स हैं वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको भी लग रहा है शायद बाजार क्रैक ना कर जाए, क्योंकि अगर आप इन द मनी पुट्स देखेंगे तो 22,250 पे, 22,300 पे यहाँ पे अनवाइंडिंग देखी जा रही है, हालांकि राइटिंग होने की वजह अनवाइंडिंग जो है दिख रही है। तो ये भी संकेत दे रही है ऑप्शन चेन की डेटा कि बाजार शायद अभी साइडवेज टू सेल ऑन राइज ही आपको नजर आए। तो बाजार में जो है वीकनेस लग रही है, और बाजार में वीकनेस एक्चुअली क्या सेलिंग साइड से नहीं है, बट बल्कि बाइंग मोमेंटम वीक हो रहा है। जो बायर्स की साइड से जो मोमेंटम है वो फीका पड़ता जा रहा है, और सेलर्स ने तो भी अपना हथौड़ा चलाया नहीं है, और सेलिंग साइड से कोई एग्रेसिव सेलिंग अभी हमें दिख नहीं रही है। तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो भी बाजार हैं वो बायर की वजह से, यानी कि बायर का जो मोमेंटम है वो वीक हो रहा है, जिसकी वजह से बाजार नहीं चल रहे हैं, और हमें लगता है कि जिसकी वजह से हमें बाजार सेल ऑन राइज ही नजर आ रहे हैं।
इसी तरीके से अगर निफ्टी बैंक में अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में 46,500 अब वो लेवल बन गया जो 2 दिन पहले तक 47,000 के आसपास राइटिंग थी। अब तो 47,000 के अंदर पुट अनवाइंड हो गई। उसके बाद अगर आप इन द मनी जितनी भी पुट्स हैं वो अनवाइंड होती हुई नजर आ रही है और पुट राइटिंग आ रही है 46,500 पे, जहाँ 39,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो है 40,000 कॉल्स भी राइट होती हुई नजर आई है। तो इसका मतलब है कि 46,500 एक ऐसा मैदान बन गया है जिसके आसपास शायद बाजार आपको घूमते हुए नजर आए। तो अभी बाजार में एक चोपीनेस हो सकता है, कल भी कंटिन्यू करे और बाजार में कोई आपको डायरेक्शनल मूव तभी नजर आएंगे नीचे की तरफ अगर 46,300 के नीचे बाजार जाते हैं, और अगर डायरेक्शनल मूव ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 46,800 को ब्रेक करने के बाद ही ऊपर के मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बाजार अब मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि एक हलचल जो है किसी न किसी साइड होती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन जहाँ तक अभी तक जो डेटा है वो यही बता रहे हैं कि सेल ऑन राइज जो है वो शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है स्ट्रेटेजी जो है ट्रेडर्स को के लिए है। तो आज भी हमें वैसा ही प्रतीत हुआ और बाजार में मैं ये नहीं कह रहा कि क्लियर कट जो है मंदी दिख रही है, बट बात ये है कि बायर का सेंटीमेंट ही नहीं आ रहा है। तो बायर का जो पॉजिटिव सेंटीमेंट था वो वीक हो रहा है, जिसकी वजह से बाजार नहीं चल पा रहे हैं। और अभी सेलर साइड से हमें कोई एग्रेसिव सेलिंग नज़र देखने के लिए नहीं मिली है। एग्रेसिव सेलिंग आती है तो फिर देखिएगा बाजार नहीं टिकेंगे ऊपर से, फिर बाजार बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो अभी सेलर की साइड से कोई रिस्क नहीं है। अभी जो रिस्क है वो बायर साइड से, बायर का जो मोमेंटम है वो वीक हो गया है। तो ये चर्चा आज के लिए बस केवल इतनी। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।